नमस्कार। प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगस में आज बात करेंगे माफिया की। माफिया एक ही तरह के नहीं होते। माफिया, ड्रग्स माफिया, बजरी माफिया, खनन माफिया, सट्टा माफिया और सेक्स सेंटर के भी माफिया। लेकिन आज प्रमुख रूप से चर्चा इस बात पे करेंगे कि बजरी माफिया को लेकर के, और आज पूरे राजस्थान में ब्यावर का नाम एक बार जबरदस्त उछल करके आया। हालांकि पुलिस की जांच में बजरी का मामला नहीं बता करके उसको चोरी का मामला बताया गया, लेकिन शुरुआत उसकी हुई थी कि बजरी माफियाओं ने एक चालक को इतना मारा, जिसका एक सोशल मीडिया पे वीडियो भी बाकायदा वायरल हुआ है, सोशल मीडिया पे खबर भी प्रसारित हुई है, और एक प्रदेश के बड़े चैनल में तो बड़ी खबर भी इसमें लगी हुई है कि किस प्रकार से बजरी माफिया ने एक चालक को जेसीबी पे लटका के इतना बुरा पीटा। उसके फोटो भी वायरल हुए, वीडियो भी वायरल हुए। बात करें तो ये बात बताई जाती है। अब आज का मामला भले ही अलग हो, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि राजस्थान में बजरी माफियाओं की जबरदस्त गुंडागर्दी कायम है। इसका प्रमाण कई बार देखने को मिला। किरोड़ी लाल मीणा जो मंत्री हैं, इसी सरकार में मंत्री भी हैं, उन्होंने एक आरोप लगाया था कि कितने 7 करोड़ों में बताई थी कि 7 करोड़ रुपए की बजरी नियमित रूप से टोंक जिले से जयपुर पहुंचती है। और इसी तरह की बात सवाई माधोपुर में भी आई, लेकिन मैं भी को बाद में बताऊंगा। पहले ब्यावर की बात को कर लेते हैं। ब्यावर में रायपुर एक वीडियो सुबह वायरल हुआ था, जिसमें बताया गया था कि बताया गया, देखा जिसने वीडियो देखा होगा, हालांकि हम उस वीडियो की पुष्टि नहीं करते, लेकिन यह बात जरूर है कि उस वीडियो के अंदर जिस प्रकार से माफिया, चाहे कोई भी माफिया हो, उसने ड्राइवर को जिस प्रकार से जेसीबी पे उल्टा लटका करके बहुत बुरा डंडों से पीटा है, बर्बरता से पीटा है। निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि पुलिस की इसके अंदर गंभीरता नहीं दिखी। कारण यह है कि जब अगर गुंडा तत्व इस तरह के शामिल हैं, तो फिर पुलिस थानों की जरूरत क्या है? आज पुलिस को भनक तक नहीं लगती कि उसके एरिया में क्या है। रायपुर थाने को ये भनक नहीं लगती कि उसके, अब जो हिस्ट्री शीटर है, हिस्ट्री शीटर बताया जाता है कि वो पहले उस पर कई मुकदमे भी चल रहे हैं, जेल भी जा चुका है, और वो उसके भी कहने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से उस याकूब खां चालक को पीटा गया है, वो अपने आप में दर्शाता है कि हिस्ट्री शीटर कितना खतरनाक है। हालांकि ब्यावर के पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी बताया कि जो हिस्ट्री शीटर है, या इस कांड का जो प्रमुख मुखिया है तेजपाल, उसको राउंड अप भी कर लिया गया। उसके साथ में परमेश्वर और 3 लोगों को राउंड अप और किया गया। लेकिन प्रश्न इस बात का उठता है कि क्या ये आज ही हो रहा था? रायपुर में बजरी का खनन, अवैध खनन किस प्रकार से चल रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। चाहे पुलिस हो, चाहे कलेक्टर हो, या फिर कोई भी जनप्रतिनिधि हो, लेकिन ये एक व्यवस्था है, व्यवस्था चल रही है। उसको लेकर के मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। इसी व्यवस्था को लेकर के मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिला कलेक्टर ने अभी तक अवैध खनन पर कई करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाए जाने के जो केस बनवाए थे खनन वालों से, पुलिस वालों से। लेकिन खनन विभाग ने ये तो बताया कि कलेक्टर के आदेश पर हमने इतने जो है पेनल्टी प्रपोज की है, लेकिन मेरे ख्याल से सार्वजनिक रूप से अभी तक नहीं बताया कि प्रपोज की गई जो पेनल्टी है उसमें से कितनी राशि सरकारी खजाने में जमा हो चुकी है। तो इसी प्रकार की बात कर लेते हैं। खैर, माफिया तो माफिया ही होता है, उससे हर व्यक्ति डरता है, और बड़े बड़े जिनकी जिम्मेदारी है वो भी उनके सामने बौने ही नजर आते हैं, क्योंकि इसमें एक अकेला माफिया नहीं होता, माफिया के साथ में एक गिरोह जुड़ा हुआ होता है जिसमें कई तरह के लोग शामिल होते हैं। उसके नाम आप सब लोगों को पता है, वो बताने की आवश्यकता नहीं है कि कौन इसमें शामिल होते हैं। लेकिन इस बात का एक सबूत सवाई माधोपुर में देखने को मिला। सवाई माधोपुर के ईश्वरदा, एक गांव है ईश्वरदा के पास में, बताया जाता है कि सवाई माधोपुर में बजरी का कोई ठेका नहीं है, बजरी की कोई लीज नहीं है, लेकिन ईश्वरदा गांव के पास में बजरी का खुले आम वहां पर अवैध खनन चल रहा है,
जिसको लेकर के 2 दिन से वहाँ महिलाओं ने धरना दे रखा था। धरना देने का कारण है, महिलाओं को मतलब नहीं, बजरी का अवैध खनन होता तो हो, लेकिन उनका कहना था कि जो वाहन तेज गति से चलते हैं, बच्चों को काफी खतरा रहता है, सड़कें भी टूटती है। 2 दिन से वहाँ धरना था। धरने को लेकर के बजाय पुलिस ने, सवाई माधोपुर की ईश्वरदा की पुलिस ने वहाँ खनन माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के महिलाओं को वहाँ से खदेड़ दिया। सबसे बड़ी शर्मनाक बात तो यह है कि एक महिला ने कल अपनी पीड़ा जताने के लिए आत्महत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन गनीमत रही कि पुलिस ने वो उनके हाथ से केरोसिन की बोतल छीन ली। मतलब लोगों में इसके प्रति कितना आक्रोश है। अब जब आक्रोश है और जिसको नियंत्रण करने वाले अधिकारी या विभाग उन पे कोई अंकुश नहीं लगा पा रहा है, तो ऐसे में तो फिर इन विभागों की जरूरत क्या है, थानों की जरूरत क्या है? जब थानों के सामने से गाड़ियां निकलती है तो फिर थाने उसको रोक नहीं सकते, तो ऐसी स्थिति में थानों को तो बंद कर देना चाहिए। फिर क्या जरूरत है? फिर तो जो जिस प्रकार से अब ये बताया जा रहा है कि जो याकूब खां है, हालांकि उसके समाज के लोगों ने ज्ञापन भी दिया है और उसके खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की थी तेजपाल की, लेकिन वो क्योंकि राउंड अप हो चुका है, वो बात अलग है कि मामला कहाँ तक जाएगा, जांच में क्या आगे और निकलेगा। लेकिन क्या एक माफिया को इस बात का अधिकार है कि डीजल चोरी या सीमेंट चोरी का आरोप लगाने पर इतनी बेरहमी से और इंसानियत को ताक में रख करके उसकी पिटाई करे? गनीमत रही कि वो मरा नहीं। जिस प्रकार से इसकी पिटाई की गई है, वो पिटाई जिस प्रकार से की गई है, वो कुल मिलाकर के एक हत्या का प्रयास कहा जा सकता है। इसको लेकर के पूरे राजस्थान के अंदर सनसनी फैली हुई है। वो अब हालांकि विपक्ष है, विपक्ष का काम है कि सरकार की बातों को उजागर करना। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि सरकार के बदलाव सरकार में माफियाओं की गुंडागर्दी आगे बढ़ रही है। उन्होंने यह तक भी कहा है कि खुद मुख्यमंत्री को भी धमकियां मिल रही है और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा और जूली, ये तो इसी बात के विपक्ष है। विपक्ष को तो मुद्दा चाहिए, लेकिन हम उस तरफ नहीं जाना चाहते कि मुद्दा क्या है क्या नहीं। कुल मिलाकर के यह है कि इस प्रकार के माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए बहुत बड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है, जिसमें एडीजी रैंक के आदमी को, अफसर को इसके अंदर एक अलग से पृथक विभाग बना करके और सडनली चेकिंग के लिए भेजा जाए बड़ी गश्त के साथ में, ताकि उन पे कार्रवाई हो सके और उन पे पूरा अंकुश नहीं तो कुछ हद तक तो उन पे अंकुश लग सके। कुल मिलाकर के आज के प्रसंगवश में यही एक चर्चा का विषय था जो पूरे राजस्थान में छाया हुआ था। इसी को लेकर के आज के प्रसंगवश को यहीं विराम देते हैं। कल फिर नए प्रसंगवश के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि ब्यावर के जो जिला अधीक्षक हैं श्याम सिंह, उन्होंने बहुत ही तत्परता से अपने अधीनस्थ लोगों से जांच करवा करके और आरोपी को राउंड अप करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नमस्कार।